नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। रुक करते हैं खास खबर की तरफ। कोटपुतली बहरोड पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य को किया गिरफ्तार। कोटपुतली बहरोड पुलिस ने संगठित अपराधों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी एवं धरपकड़ अभियान में 25,000 रुपये के इनामी अपराधी अभिषेक उर्फ बटार को पकड़ा है, जो पुलिस थाना कोटपुतली में एक गंभीर प्रकृति के मामले में वांछित था। अभियुक्त अभिषेक उर्फ बटार रोहित गोदारा गैंग का एक सक्रिय सदस्य और शूटर है। उसे भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 3 देशी पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस और एक अतिरिक्त मैगजीन जब्त की गई। अभियुक्त गिरफ्तारी के डर से और पुलिस से बचने के लिए एक ग्रामीण महिला का वेश घाघरा लुंगड़ी पहने धारण कर वहीं जाने की फिराक में था। वह बहरोड में कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में था। सूचना संकलन और गिरफ्तारी में कांस्टेबल मनोज कुमार QRT कोटपुतली और कांस्टेबल बलदेव QRT बहरोड की विशेष भूमिका रही। अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड है और उसके खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में 8 मामले दर्ज है। आपको विदित है कि राज्य सरकार द्वारा संगठित अपराध के विरुद्ध दिशा निर्देश फरमाए गए हैं, जिस पर हमारे महानिदेशक पुलिस व अजमेर अपने जयपुर रेंज IG द्वारा सख्त निर्देश हैं कि जो भी संगठित अपराधी हैं, और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के द्वारा भी एक सूची हमें प्रोवाइड कराई गई थी, जिसमें कुछ नामी अपराधी जो कि बड़े जो अपराधी हैं, खासतौर से लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, हैरी बॉक्सर इत्यादि के संपर्क में हैं और उनके इशारे पर कहीं ना कहीं कोई न कोई वारदात करने की फिराक में है। जिसमें आपको विदित भी होगा कि पूर्व में हैरी बॉक्सर ने एक पत्रकार को इंटरव्यू देकर मीडिया के द्वारा ये भी जाहिर किया था कि कृष्ण पहलवान उसका आदमी है, और अब उसने स्वीकारोक्ति की थी। तो ये इस इलाके में इनकी एक्टिविटी पहले भी रही है और पूर्व में भी ये कई गैंग्स में एक्टिव रहे हैं। तो हमें सूचना मिली थी कि अभिषेक और बटार जो है वो इस इलाके में कोई वारदात करने की फिराक में है, जिसमें हमारे SHO को यहाँ अलर्ट किया गया। वह जो 2 QRT के बंदे हैं, मनोज कुमार कांस्टेबल व बलदेव कांस्टेबल, इन्होंने अपनी मुखबिरी के आधार पर कुछ सूचना प्राप्त की और ये पता लगा कि ये इस एरिया में कहीं घूम रहा है, वारदात करने की फिराक में है और भेष बदल कर है। जिस पर पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर हैं ओम प्रकाश, उन्होंने टीम लेकर बाईपास की तरफ नाकाबंदी की। तो एक व्यक्ति जो कि महिला की वेशभूषा में, क्योंकि उसकी कद काठी और उसकी चाल डाल में फ़र्क लग रहा था कि महिला संदेह प्रतीत हुआ, तो उस पर पूछताछ की गई, वह उसमें तलाशी दी गई। तो उसके पास एक पिस्टल, देसी पिस्टल 3, 12 जिंदा कारतूस और एक अतिरिक्त मैगजीन, ये चीज़ें उससे बरामद हुई। और पूछताछ पर उसने बताया कि उसका नाम अभिषेक उर्फ बटार है, जिस पर चूँकि ये कोटपुतली के एक मुकदमे में 147/25 में वांटेड भी था, इसमें 25,000 का इनाम भी घोषित किया जा चुका था। तो और इसके अन्य मुकदमे भी जब खंगाले गए तो टोटल 8 मुकदमे इसके विरुद्ध हैं, जिसमें जयपुर में करदनी में भी 111 जो है एंटी गैंगस्टर, उसमें जो संगठित अपराध की धाराओं में ये पूर्व में भी गिरफ्तार हो चुका है। तो इस तरह की हरकत इस इलाके में ना हो, उसको रोकने के लिए पुलिस ने तत्परता दिखाई और सक्रियता रखते हुए एक नामी बदमाश को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये एक बहुत ही जो है उपलब्धि है इस पुलिस स्टेशन की। और ये जो अभियुक्त है ये रोहित गोदारा गैंग से संबंध रखता है, और रोहित गोदारा का अभी आपको पता ही है, जैसे बीकानेर वगैरह में कई इंसिडेंट्स हुए हैं जिस पर उन्होंने फायरिंग भी की है, धमकी भी दी है। तो इस तरह की हरकतें ये पूर्व में रही हैं। तो इन सबको मिलाकर देखते हुए इसकी जो गिरफ्तारी हुई है, और ये मुकदमा इस पर दर्ज कर लिया गया है 403/25 111 BNS में संगठित अपराध मानते हुए, क्योंकि ये जिन लोगों के लिए काम कर रहा है उनकी बड़ी लंबी चेन है, तो कहीं ना कहीं उनसे संबंध है। और
हमारी जो पॉलिसी है वो 0 टॉलरेंस की है। इस तरह का कोई भी अपराधी अगर इलाके में एक्टिव भी रहता है या दिखता भी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर, अभी तक क्या कोई जानकारी निकल करके सामने आई कि किस तरह की वारदात को करने के लिए शहर में घूम रहा था? अभी तो गिरफ्तार किया है, इसका रिमांड लिया जाएगा। इसके जो भी सोशल मीडिया या जो भी इसके मोबाइल वगैरह जो भी इसके जो ग्रुप्स हैं, जो क्योंकि ये अपने से हटके अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, कई बार बड़ी दिक्कत आती है, FSL की मदद लेनी पड़ती है। कई डाटा जो है ये डिलीट कर देते हैं, तो डाटा को रिट्रीव भी करना पड़ता है। तो देखते हैं कितने डाटा हम रिट्रीव कर पाते हैं, कितनी सूचनाएं हमें और अतिरिक्त इनके साधनों से हमें मिल पाती है। उस पर आगे जो चेन बनेगी उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी।